यार चेन्नई के साथ हो क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। सीएसके फैंस के लिए एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, और अब जब उनका अगला मैच होने वाला है, मतलब कि अगला मैच ही उनका है आईपीएल में, ऑब्वियसली मुंबई वर्सेस केकेआर के बाद, वहां पर अब खबर ये आ रही है कि डिवाल्ड ब्रेविस भी मतलब शुरुआती 2-3 मैच मिस कर सकते हैं साइड स्ट्रेन की वजह से। तो सबसे पहले नेथन एलिस वाला झटका लगा यार, वो इंजरी के चलते बाहर हो गए। देन उसके बाद आपको पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी, पहले खबर आई कि 2 हफ्ते के लिए, अब उस पर आ रहा है कि 3 हफ्ते के लिए वो बाहर हो सकते हैं। फिर अब ये आ रही है कि भाई कि डिवाल्ड ब्रेविस, एक तरफ जो है प्रशांत वीर की भी फिटनेस को लेकर थोड़े से सवाल हैं कि प्रशांत वीर क्या मैच फिट होंगे नहीं होंगे, इस तरीके की डिस्कशन वो भी चल रही है। तो सीएसके के लिए तो यार प्रॉब्लम जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है। और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ा झटका ऑब्वियसली जब हम स्क्वाड और कॉम्पोजिशन की बात करें थे तो वहां पर जो लगा था वो नेथन एलिस का ही था, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे जो रिप्लेसमेंट भी चेन्नई लेकर आई है, अब चेन्नई भी उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ ऐसी चेन्नई ने करी ना कि जिस पर सवाल उठते हैं। आप एलिस की जगह लेकर आए थे स्पेंसर को, स्पेंसर ऑलरेडी इंजर्ड है, स्पेंसर ने ज्वाइन करना है आपको जो अगला महीना है उसमें 21 या 23 तारीख इसके बीच में, तो वहां पर भी आप इंजर्ड बंदा लेकर आ गए। अब जो डिवाल्ड ब्रेविस वाला झटका लगा है आपके बैटिंग ग्रुप में, एक इंपैक्ट प्लेयर जो मतलब मिडिल ऑर्डर में आपके लिए वो करी था कि जो शायद वहां से सेट होकर मैचेस फिनिश करेगा, और ब्रेविस का एक अच्छा इंपैक्ट आपको पिछले सीजन भी देखने को मिला, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो उन्होंने खेली। लेकिन अब इनके मैचेस अगर मैं देख रहा हूं, अगर 3 मैचेस सपोज ब्रेविस ना हो तो तीसरा मैच इनका आरसीबी से है। अगर 3 मैच का वो मामला हो जाता है, 2 मैच का तो लगभग जो आ रही है खबर वो 2 मैच को लेकर आ ही रही है। तो 30 मार्च जो गुवाहाटी जाकर उनको मुकाबला खेलना है, वहां पर तो ये खबर आई गई है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ट्रेवल नहीं करेंगे। फिर 3 अप्रैल को जो है आप घर पर पहली गेम जो कि वहां पर पंजाब किंग्स को होस्ट करोगे। फिर आप जो है अवे गेम में बेंगलुरु आरसीबी से खेलने जाओगे। अब डिवाल्ड ब्रेविस यार आपको ये तो चाहिए ना कि 5 तारीख को खेल रहे हों, वरना ऑलरेडी जो चेन्नई थोड़ी सी कमजोर है, मतलब कमजोर अभी आज की तारीख में आपकी आरसीबी भी है क्योंकि वहां पर हेजलवुड नहीं खेल रहे। लेकिन चेन्नई के साथ जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो तो यार बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है वहाँ। और जो अभी डिस्कशन एक चल रही है वो ये चल रही है कि भाई शायद जब ब्रेविस नहीं होंगे तो मैथ्यू शॉट की एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकता है चेन्नई सुपर किंग्स। ऑलरेडी महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद, यानी कि उनकी जब इंजरी वाला मैटर आया और कि रिहैब में वक्त लेगा, तो आप ऑलरेडी अपनी कॉम्पोजिशन छेड़ रहे हो। तो अभी तक जो आपको लग रहा था कि चेन्नई का आपको 1 to 6 तो बिल्कुल पता है, उसमें आपको उसके आगे की कहानी और देखना था कि बॉलिंग ऑप्शंस क्या बनेंगे, फिनिशर्स क्या बनेंगे, वहाँ जुगाड़ ढूंढना था। लेकिन अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट प्लेयर भी यहाँ से जो है अब जो उसको इंजरी मतलब साइड स्ट्रेन का जो इशू है उसके चलते जो मिस करेगा, तो फिर तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब ये बड़ा टेंशन जो है कि क्रिएट कर रहा है। चेन्नई फैंस सब पूछने क्या रही कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है हमारी टीम के साथ। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हमको इतना जो है एक के बाद एक सेटबैक्स लग रहे हैं। नेथन एलिस वाले दिन आपको याद होगा चेन्नई सुपर किंग्स के काफ़ी फैंस ने उसी दिन लिख दिया था कि लो भाई हो गया हमारा आईपीएल, अब हम इससे ज़्यादा क्या करेंगे। जो एक बंदा डेथ के लिए था पिछले सीजन, आपको याद दिला दें कि नेथन एलिस जब इनके पास थे बेंच पर बैठ रहे थे, पथिराना स्टार्ट कर रहे थे, पथिराना की कीमत ज़्यादा थी, तो चेन्नई को लगाया कि पथिराना को ऑक्शन में वापस भेज देते हैं, उनका पैसा बच जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ प्लेयर्स अपने लिए ले लेंगे। लेकिन हुआ ये कि पथिराना तो आपने दे दिए, नेथन एलिस जो आपने रखे थे वो इंजर्ड हो गए। उनकी इंजरी के चक्कर में आपकी पूरी फास्ट बॉलिंग ग्रुप का पूरा मतलब जो बैलेंस है वही बिगड़ गया, क्योंकि डेथ का ऑप्शन स्पेंसर जॉनसन फिट होकर आ भी जाएं तो वो नहीं हो सकते। इवन मैट हेनरी, खलील, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत, मुकेश, जितने भी अवेलेबल नाम हैं उनमें से किसी से भी कराओगे तो मजबूरी का ही सौदा है। और ब्रेविस की जगह मैं कह रहा हूँ कि मैथ्यू शॉट आकर बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन ब्रेविस का भी आज की डेट में ये तो कहना गलत नहीं होगा कि कोई तोड़ नहीं है। देखो ब्रेविस चले ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन डिवाल्ड ब्रेविस का जो इंपैक्ट है, जो उनकी मैच विनिंग एबिलिटी है, वो एट टाइम्स जो हमने देखी, चाहे वो आईपीएल रहा हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट रहा हो, वो अपने आप में खास चीज़ है। तो अब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा चेन्नई दोनों फ्रंट पर। अब तो मैं कहूँगा कि लोड जो है बैटिंग ग्रुप पर भी पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग फ्रंट पर अब लोड उठाना है ज़्यादा संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ को, जो दोनों ओपन कर रहे होंगे। नंबर 3 की चॉइस अब लग रहा है कि शायद वो उर्विल पटेल होंगे जो कीपिंग भी करेंगे, नंबर 3 ही होंगे। अब आपको जो 4, 5, 6 जो लग रहा था यार कि यहाँ पर आपका ब्रेविस होंगे, कार्तिक को ही खिला लेंगे, शिवम दुबे होंगे, ये 3 होंगे। अब ऐसे में इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्या सरफराज जो बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे प्रैक्टिस मैचेस में डोमेस्टिक में, सरफराज को एक एज एन ऑप्शन आप देखते हो? अगर देखो मैथ्यू शॉट से बॉल नहीं डलवाना तो मेरी नज़र में सरफराज एक बेहतर विकल्प रहेंगे। क्यों? क्योंकि सरफराज बीच में स्पिन को भी बढ़िया मनूवर करेंगे और आप उनको ज़्यादा बैक कर सकते हो। मैथ्यू शॉट एक ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका भी फॉर्म कोई बहुत शानदार, कोई आग लगाने वाला नहीं है। प्लस मैथ्यू शॉट खेले अलग अलग पोजीशन में, ऑस्ट्रेलिया के लिए वो 6-7 भी खेल लिए, बीच में भी खेल लिए, ओपन भी कर लिया, लेकिन उनका उस तरीके का इंपैक्ट नहीं आया। बट हाँ, क्या वो एक जो बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं उसको देखते हुए आप खिला लोगे? क्योंकि मैथ्यू शॉट आप कहीं मतलब मैं
जस्ट इन केस मैं कह रहा हूँ कि माइंड में चीज़ आए कि भाई उनके पास ऊपर लेफ्टीज ने स्टार्ट करना है, वैभव और यशस्वी, हम स्टार्टिंग में एक चांस लेंगे। मैथ्यू शॉट कभी कभी ये काम करते भी हैं कि पावर प्ले में ऊपर बॉल डाल दी, बीच में थोड़ा सा ओवर्स डाल दिया, तो ये काम करते हैं वो, इसलिए शायद वो उनकी तरफ जा सकते हैं जिस तरीके से चीज़ें लग रही हैं। स्क्वाड पूरा ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ओवरसीज ऑप्शन जो इनके हैं वो सॉर्टेड है। नूर, मैट हेनरी, ये तो आपके खेलेंगे। तीसरा नाम जो कंफर्म था वो ब्रेविस है, अब वो हट गया है। क्या उसकी जगह पर आप मैथ्यू शॉट या फिर इंडियन आप जो है टैलेंट को बैक करोगे, वहां पर सरफराज को कहोगे कि भाई आप खेलो, और नीचे बॉलिंग में आप ऑप्शन ऐड कर सकते हो फिर अगर आपको ओवरसीज की जरूरत पड़ती है तो ये भी आपके पास एक विंडो रहेगी। लेकिन चेन्नई के लिए सीजन जो है स्टार्ट से पहले ही एक एक कर चैलेंजिंग बनता जा रहा है। जितना काम इन्होंने अच्छा किया था पिछली बारी इंजरी रिप्लेसमेंट्स लेकर, उतने ही झटके इनको एक के बाद एक इंजरीज ही दे रही हैं इस बारी। और नेथन एलिस की चोट सबसे पहले थी, फिर उसके बाद चोट हुई महेंद्र सिंह धोनी वाली, जहां पर पता चला कि काफ वाला जो इशू है वो पूरी तरीके से प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, वो आपको जो है थोड़ा सा लंबा लेकर चला है। फिर अभी यहाँ पर जो हम बात करेंगे भाई कि जो अभी करंटली हम साइड स्ट्रेन की बात करें, डिवाल्ड ब्रेविस, बेबी एबी जिनको पहले कहते थे, अब तो डिवाल्ड ब्रेविस ही कहते हैं क्योंकि जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है। और मैचेस जो हमने बात करी कि चेन्नई के मैचेस भाई इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, स्टार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और फिर अगर मतलब चौथे मैच तक कहीं मामला खिंचा तब तक तो 100% आ जाएंगे क्योंकि 11 अप्रैल है। अगर मामला सिर्फ साइड स्ट्रेन का है क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस वगैरह करते दिखे थे, मैदान पर दिखे थे, रोर इवेंट में दिखे थे, तो डिवाल्ड ब्रेविस को लेकर फिर उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। चौथे में तो आ जाओगे, लेकिन शुरुआती 3 में क्या होने वाला है? राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, आरसीबी। ठीक है, लोग आज की तारीख में राजस्थान रॉयल्स को बड़ी बारी हल्के में ले रहे हैं, पंजाब किंग्स से ये कह दे रहे हैं कि हाँ ठीक है फाइनल पहुंचे थे, लेकिन अब देखते हैं। बट चुनौती ये टीम्स देंगी। और आरसीबी सीएसके के बारे में तो मैं कह नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वो गेम क्या हो चुकी है आज की तारीख में। और आरसीबी अभी रिसेंट पास में, उसमें आरसीबी के पास एज है, उसमें आरसीबी जो है अच्छा कर रही है और इस बार वो यही सोचेगी कि भाई घर पर फिर से इनको अब हराना है। तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है चेन्नई का पूरा सिनेरियो, जहां पर हम प्लेइंग 11 से लेकर उनके प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ की फिटनेस वाइज कहां पर है। प्रशांत वीर को भी जो है शोल्डर वाला इशू हुआ था, उसके बाद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उन्होंने वैसे नहीं खेली है, बट हाँ आईपीएल में प्रैक्टिस मैच में या फिर प्रैक्टिस में वो गेंदबाजी करते हो और ये सब दिखे थे। और करंट सेटअप में प्रशांत वीर एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाते हैं। प्रशांत वीर प्लस आपके शिवम दुबे, जेमी ओटन खेलते हैं तो वो, या रामकृष्ण घोष हैं, या फिर अकील हुसैन, ये तीन इस पूरी की पूरी लाइनअप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन तीनों से मिलाकर आपको 6-7 ओवर हो सकता है निकालने पड़ेंगे, तो वो बहुत क्रूशल हो जाते हैं। और इन तीनों को अब ब्रेविस की एब्सेंस में, अकील को मैं इसमें रहूंगा, अगर वहां पर वो ओवरटन होते हैं आपके, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से शिवम दुबे की परफॉर्मेंस रही है, ये लोग ऐसे हैं जो आपको रामकृष्ण घोष से थोड़ी सी बैटिंग के आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, ये लोग आपको बैटिंग से भी डिलीवर करते हुए आप चाहोगे कि भाई ये डिलीवर करें हमारे लिए वहां पर। और जेमी ओटन, अगर ये जेमी ओटन के पास जाते हैं तो उनके लिए भाई गोल्डन चांस है। जिस तरीके से उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन वैसे नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग हिटर हैं, बढ़िया फिनिशर हैं, बॉल भी अच्छी पेस पर डालते हैं, बहुत तगड़े बॉलर नहीं है बट इतने भी हल्के नहीं है। जिस तरीके से उनका इस्तेमाल रहा है, अगर उनको लगातार गेंदबाजी मिलती है तो थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यार एक तो माही भाई का ना होना एक बहुत बड़ा झटका है, और फिर ब्रेविस वो एंट्री, जिस तरीके से वो एंटर करते हैं ग्राउंड में आज की डेट में, तो यार वो एंट्री का भी एक अलग फैन बेस हो चुका है। डिवाल्ड ब्रेविस के गेम का तो है ही, उनके नो लुक शॉट्स का, या फिर जिस अंदाज में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं वहां पर, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए आपको लग रहा है कि भाई अब चीज़ें चेन्नई के लिए यहाँ से कैसी रहेंगी। चेन्नई जो एक वक्त पर लग रहा था कि एलिस इनके पास हैं, चीज़ इनके लिए हो जाएगी, डेथ ओवर्स में एक बॉलर तो है, बट वो ना उसकी भरपाई हो सकती है, ना यहाँ पर ब्रेविस की भरपाई हो सकती है। और शुरुआती 2-3 मैच अगर लगातार हार गए तो आईपीएल में भी वापसी नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल ये अपडेट है, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन अब बन सकता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।